तुकाराम महाराज ने कहा, हरि बोला लेता हरि बोला देता, मना तुम्ही हंसता खेलता, हरि हरि बोला हरि हरि बोला। एक श्लोक है उपनिषद का, ये वदन्ति नरा नित्यं हरिरित्यक्षरद्वयं तस्योच्चारणमात्रेण पुनर्जन्म न विद्यते। कि जो हरि हरि इस प्रकार उच्चारण करता है, इस जन्म के तो क्या उसके पूर्व जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं, पुनर्जन्म नहीं होता है। आप सभी के घर में मैं समझता हूं वहां तक श्रीमद् भगवद गीता होगी, और श्रीमद् भगवद गीता में हर एक अध्याय का महात्म्य है। उसमें एक अध्याय के महात्म्य में ये प्रसंग आता है, चोरों ने चोरी की किसी साहूकार विद्वान के घर में। अब पंडित के घर से और कुछ नहीं मिला, पिंजड़ा पड़ा था, उसमें तोता था, वही उठा के ले आए और वो वैश्या को दे दिया। तो तोता ब्राह्मण के घर में रोज भगवद गीता के श्लोकों का पाठ करता है, सुनते सुनते याद हो गया। वहीं कहीं से जा रही थी, कुछ लोगों का टोला था। टोला किस बात का था कि कीचड़ में एक बैल फंसा था। अब जाने की हिम्मत किसकी हो, बड़ा भारी कीचड़, और आधे पांव तो उसके उस दलदल में फंसे पड़े। अब ज्यों खींच रहे हैं और ज्यों निकलने की कर रहा थे और धंसा जा रहा है, दलदल है। ज्यों निकलने की करे और गहरा और गहरा। अब कोई उसके सींगों पे रस्सी बांध के, घोड़ा गांठ होती है, घोड़ा गांठ बांध के ऊपर ज्यों खींचे त्यों खींच, निकलने की तो खुद भी कर रहा है, निकल नहीं पा रहा। सब लोग प्रयत्न कर रहे, कोशिश कर रहे। अब हालत ऐसी कि या तो मरे तो जान छूटे। इस प्रकार दलदल में फंसा, न मर पा रहा है, न जी पा रहा है, न खा पा रहा है, न पानी पिया। अब जाए तो कौन उधर घास डालने जाए, और कीचड़ में घास डालने का अर्थ भी क्या। रहा होगा बरसात का मौसम। तब लोग कहने लगे इसका जल्दी प्राण छूटे। बुढ़ा बैल था, किसी काम का तो था नहीं। तो वहां से वो एक वैश्या पसार होती है, और हाथ में पानी लिया, बोले इस बैल की सदगति के लिए, और तो मैं कोई अच्छा काम क्या करती हूँ, कुछ नहीं। लेकिन सुबह सुबह वो जो तोता भगवद गीता के श्लोक बोलता है, तोते के मुंह से गीता का श्लोक सुनने का जो पुण्य होता हो,
वह पुण्य मैं इस बैल की सदगति के लिए अर्पण करती, उसका पुण्य अर्पण करना, उस बैल का प्राण छूटना। पहले के जमाने में संकल्प से बहुत काम होते थे, आज भी होते हैं। बाबा असाध्य बीमारी है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, अब आपकी शरण में आए, ये लीजिए तुलसी का पत्ता, घोट के पिला दो, ठीक हो जाए। हंसते हंसते आए, कुछ दिनों में महाराज ठीक हो गया। डॉक्टर तो मना कर रहे थे, बोले बाबा आपकी दुआ, आपका आशीर्वाद। एक दो नहीं, कई ऐसे केस हैं। एक महात्मा थे, साधक अवस्था में थे, सिद्ध अवस्था तक नहीं पहुंचे थे। कोई भी आए कि मुझे ये बीमारी, तिनका तोड़ के दे देते, जा घोट के पी जा। सब रोगों की एक दवाई, तिनका घोट के पियो मेरे भाई। सब रोगों की, चाहे कोई बीमारी हो, तिनका। लौन होती है घास, उसकी एक तिनका उठा। कुछ दिनों के बाद अब तिनका दे तो होवे ही नहीं कुछ, तो बड़े साधु दुखी हो गए। पहले देता था तो हो जाता था, अब देता हूं तो नहीं होता है। तो एक जीवन मुक्त महात्मा ने कहा कि पहले तुमने साधन किया, एकाग्रता थी, संयम था, अब दे दे के सब खर्च हो गया। बैंक में बैलेंस नहीं है और तुम चेक दोगे तो क्या हाल होगा, बाउंस होगा और क्या होगा। घड़ा खूट जाता है, तालाब खूट जाता है, टंकी खूट जाती है, कई कई नदियां भी सूख जाती है समुद्र में जाने से पहले। लेकिन जो झरना गंगा के साथ मिल गया, वो गंगा होके पूजा गया, समुद्र तक जा पहुंचा है। गंगा के साथ मिलो तो कैसे खजाने के साथ जुड़ जाओ जो फिर कभी नहीं खूटता। कुछ साधन करके जो शक्ति मिलेगी, वो साधन छोड़ दोगे तो वो शक्ति भी चली जाएगी। लेकिन अखंड और अखूट परमात्मा के साथ किसी समर्थ सतगुरु के शक्तिपात के द्वारा आत्मा और परमात्मा का अभेद ज्ञान हो गया, फिर तुम नहीं हो, ईश्वर है। यह फल साधन ते नहीं होई, गुरु की कृपा पावे कोई 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 कोई। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभ तत्वदर्शनम दुर्लभा सहजावस्था। सदगुरु करुणा बिना सहज अवस्था है। साधो सहज समाधि भली, गुरु कृपा भई जा दिन ते दिन दिन अधिक चली। साधो सहज समाधि भली। आंख न मूंदूं कान न रूंधूं, काया कष्ट न धारूं, खुली आंख मैं हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं। साधो सहज समाधि भली। कोई कोई विरला पहुंचता है याद। नहीं तो बनते भगत, ठगते जगत, पड़ते भव की जाल में। साधु का रूप बना लेने मात्र से
परम तत्व तक नहीं पहुंचते। हाँ, सच्चे साधु बनने के लिए एक बहुरूपिया था, बहुत अच्छा रूप बना लेता था, बहुत अच्छा। अरे छुपे वेशों में तो कैसे कैसे साधु होते हैं, उनको तो हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। कुंभ में, उज्जैन में कुंभ था, आजकल तो बहुत, तो किसी का कैंप लगा, ये बात फिर अखबारों में आई और वो आई, तो किसी को उसने, एक माँ थी, उसकी 2 बेटियां थी, फिर बोले अपने अपने घरों का जितना भी सोना चांदी है निकाल के ले आओ, हम मंत्र करके देंगे। तो वो सब अपना अपना घर का सोना चांदी निकाल के ले गए। बोले एक आध दिन तो रखना पड़ेगा, कल आके ले जाना। अब जब कल आए तो वो साधु ही न मिले। तो गीता, रामायण, उपनिषद, महाभारत हैं, कई ग्रंथ हैं, उसमें हमने कहीं नहीं ये पढ़ा कि सुना कि इस प्रकार का तिलक करे, इस प्रकार का वस्त्र पहने, इस प्रकार की वेशभूषा हो, वह साधु। मैंने नहीं पढ़ा, आप में से किसी ने कोई पढ़ा हो तो बता सकते हैं। लेकिन मैंने ये सुना कि साधु के गुण होते हैं, साधवो निर्मला शांता निरभिमानम, सबसो मीठो बोलिबो करिबो सरल व्यवहार, मधुर मीत भाषी ही जितेंद्रिय काम क्रोध विनिर्मुक्ता सदाचारा। तो कहते हैं विषक त्याग करना दुर्लभ है, तत्व दर्शन होना दुर्लभ है। दुर्लभा सहजावस्था, जो सहज अवस्था है ना, कबीर ने जिसे कहा उठत बैठत वही उठाने, कहे कबीर उसी ठिकाने, बहुत दुर्लभ है। तो ये सब आध्यात्मिक शक्तियां होती है, संकल्प मात्र से हो जाना। लेकिन इसमें अभिमान आ जाता है जीव को, तो वो शक्तियां भी फिर चली जाती है। जो हो रहा है और जो हुआ, कई लोग साधक साधना करते हैं, फिर उनके भीतर ये शक्ति आ जाती। यहाँ बैठे हुए भी कुछ लोग ऐसे होंगे, उनको शायद पता नहीं होगा कि उनके भीतर भी ऐसी शक्तियाँ होगी सुषुप्त अवस्था में। कई लोग आते हैं, कईयों की नौकरी है, धंधा है, दुकान है, कई आते हैं, बोले अमुक व्यक्ति को मैंने ये कहा तो वो हो गया। ऐसे होते हैं। अनुष्ठान करो, जप करो, ध्यान करो, तो इस प्रकार की दैवी शक्तियां प्रकट हो जाती है स्वयमेव अपने आप। साधन भजन छोड़ देते हैं तो फिर पहले तो हम अच्छे सफल हो जाते थे, अब उतनी सफलता नहीं मिलती, तो भाई साधन करना तुमने छोड़ दिया। हाँ, ये सच है कि साधन से परमात्मा नहीं मिलता, परमात्मा अपनी कृपा से मिलता है। लेकिन जब तक मन है, बुद्धि है, अंतःकरण है, तब तक साधन तो करना पड़ता है। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि, बहुत प्रभाव पड़ता है आहार विहार का चित्त पर। भोजन के दोष होते हैं, पानी के दोष होते हैं, तो कुछ चीजों का प्रभाव मनुष्य के जीवन पे बहुत सीधा पड़ता है। मनुष्य के चित्त पे, उसके संस्कारों पे प्रभाव, माता पिता का, नाना नानी का, मौसा मौसी का, दादा दादी का, वो क्या पढ़ता है उसका, वो कैसे वातावरण में रहता है उसका, क्या कैसा भोजन करता है उसका। शास्त्र में तो आहार दोष वर्णित है। कुत्ते का, बिल्ली का, कौवे का देखा हुआ भोजन खाना निषिद्ध है।
इसलिए एकांत में भजन, भोजन, भोग एकांत में। कई लोग तो दिखाने के लिए माला करते हैं कि देखो हम कितनी माला करते हैं। माला को गौमुखी में लाल के रखे। भोजन भी हो सके अकेले में करे तो अच्छा है, थोड़ी देर भगवान के नाम का जप करके। तो वस्तु का प्रभाव, अन्न का प्रभाव, जल का प्रभाव, स्थान का प्रभाव, व्यक्ति का प्रभाव, इतने प्रभाव पड़ते हैं जीवन में। कोई नेता की सभा हो तो पुलिस का फोर्स लगाना पड़ता है लोगों को चुप कराने के लिए। इधर तो एक भी पुलिस वाला दिखाई नहीं दे रहा। मैं 10 मिनट 20 मिनट चुप रहूं तो भी ऐसा ही वातावरण रहेगा, कोई हलचल नहीं, कोई हल्ला गुल्ला नहीं। तो अपना सत्व होता है। महापुरुष आता है, अपने आप का एक प्रभाव होता है, एक ऑरा होती है। कहीं कहीं तो लाठियों से हमने देखा है। एक हम जा रहे थे, कहीं सभा हो रही थी बहुत बड़ी, कुछ नेता लोग आ रहे थे, तो हमने कहा चलो थोड़ी देर गाड़ी में बैठे बैठे ही देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सा मैंने कांच उतारा तो पुलिस वाले डंडा लिए हाथ में सबको बिठा रहे हैं। बड़े हाथ ऊपर ऐसे करते थे, हिलाते थे। कई लोग खड़े होके उछलते थे। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं होता। संत की सभा में ऐसा कभी नहीं देखा है। तो व्यक्तित्व का अपना प्रभाव है। दूसरा वस्तु का प्रभाव है। एक वृक्ष है, नवरात्रि की आखिरी दिन, मुझे उस वृक्ष का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे पास वो लकड़ी है कि गल्ला है, वो बढ़ता जाएगा, खूटेगा नहीं, बरकत होगी खूब। सब लोगों के मन में शायद विचार आ रहा होगा कि कैसे वो लकड़ी गुरु जी से ले लें, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है मेरे पास। थोड़ी थोड़ी भी अगर तो वस्तु का प्रभाव। ऐसे कई लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं कि भाई हमको कौन सा नंग उपयोगी रहेगा। मन गड़बड़ है तो चंद्रमा पहनो, मोती पहनो। एक बेवकूफ ने फिर चंद्रमा को कि मोती को सोने में मढ़ा के पहना। वो तो चांदी में प्रभाव करेगा, सोने में नहीं। हीरे का अपना गुण है, माणिक का अपना, ये सब है, शास्त्र है। किसको 7 रत्ती का ठीक रहेगा, किसको पहली उंगली में ठीक रहेगा, दूसरी में, तीसरी में। कईयों को विपरीत प्रभाव भी करता है। ज्ञान न हो तो विपरीत प्रभाव। एक पारद गुटिका होती है, वो अगर कोई अपने गले में धारण करे तो कितना भी वो चले लेकिन थकावट नहीं होती। कितना दौड़े, कितना चले, थकेगा नहीं। दूध पीने से पहले उसको एक बार 2-4 बार दूध में ऐसे डाल के खाए तो उसका कुछ अंश प्रभाव दूध में जाएगा। कोई भूत प्रेत, डाकिनी शाकिनी, कोई हवा फवा उसके ऊपर अटैक नहीं करते हो। पारद गुटिका है। कोई सिद्ध ऐसी पारद गुटिका है तो अगर वो मुंह में रखे तो वो अदृश्य हो जाता है। ऐसा शास्त्र में है। अब उसको ठीक ढंग से बनाने वाले हों, उसके 17 संस्कार होते हैं, लेकिन कोई 8 कर पाते हैं, कोई 6 कर पाते हैं, कोई 11 कर पाते हैं। एक वैदराज मुझे मिले भावनगर में, बोले कि मैं 15 संस्कार तक एक महापुरुष ने मुझे सिखाया, 2 संस्कार आपकी कृपा हो जाए तो हो सकते हैं। मैंने कहा भाई करो, 15 तो करो।
तो ऐसी ऐसी विद्याएं जो लुप्त हो रही है, गुप्त हो रही है, अब कोई फिर से उसको करे, निकाले, कोशिश करे, हो सकता है। ऐसे श्री यंत्र है, तो उसकी स्थापना की भी अपनी महिमा है। इसलिए जो प्राचीन मंदिर है ना, उनकी जो छत है, उनका गुंबज है, वो श्री यंत्र के आकार का मिलता है। आप श्री यंत्र देखो, सामने रखो और ऊपर उस मंदिर की छत देखो तो लगेगा कि नहीं ये और ये एक ही है, ऐसा लगेगा। सब स्थान, ये वस्तुजन्य प्रभाव है, ऐसा अन्न का प्रभाव है। आश्रम का अन्न खाओ, सादा सुदा हो। हाँ, एक बार लीलाशाह जी बापूजी दर्शन करने गए थे, बहुत पुरानी बात है। छोटे छोटे 2 सेव दे दिए प्रसाद में। जाते हैं तो भाई अच्छा भाई लो प्रसाद। तो लीलाशाह जी बापू ने बापूजी को 2 छोटे सेव दिए। तो एक भाई साथ में थे, तो बापू ने उनको दे दिया, एक दे दिया। अब एक खुद खाया। अब जब वो खुद खाया तो खाने से इतना आनंद 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 आनंद, फिर पछताने लगे कि वो दूसरा जो था वो भी मैं ही खाता तो अच्छा था, उसको खाम खा दिया मैंने। वो सामान्य सेव खाओ तो वो आनंद नहीं, तो उसमें महापुरुष की कृपा होती है। जिसको प्रसाद मिले उसको अपने लिए रखना चाहिए, जब तक आदेश न हो कि भाई हाँ तुम बांट के खाना, तब तक जो मिला वो स्वयं उसको निमित्त बनाकर दिया हुआ है। उसमें भाव है, संकल्प है। और गीता तो स्वीकार करती है, प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। बुद्धि ठीक से प्रतिष्ठित होती है, सर्व दुख मिटते हैं, चित्त प्रसन्न होता है। और प्रसाद की तो बड़ी भारी महिमा है शास्त्रों में। जो हम मुंह से खाते हैं उसे ही हम समझते हैं कि हमने भोजन किया, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि हम आंखों से भी भोजन करते हैं, कानों से भी भोजन करते हैं, मन से भी भोजन करते हैं। एक साधु थे, बोले कि मैं कुछ नहीं खाता हूं, केवल दूध पर हूं। 1 साल में एक ही दिन बोलते थे। उस दिन बड़ा भारी मेला लगता था। एक ही दिन दर्शन देते थे, एक ही दिन बोलते थे। 364 दिन चुप। एक दिन बोलना, एक ही दिन खाना। तो एक सुलझे हुए संत ने कहा कि नहीं, ये गलत बात है कि वो सिर्फ दूध पे रहते हैं, वो बहुत कुछ खाते हैं। तो बोले कैसे? बहुत कुछ खाते हैं तो सो कैसे? बोले नहीं, वाहवाही होती है ना कि अमुक साधु केवल दूध पे रहते हैं, एक ही दिन बोलते हैं, बाकी दिन मौन रहते हैं। अरे भाई ये तो बहुत बड़े महात्मा है। तो ये जो प्रशंसा है ना, वाहवाही, ये वाहवाही खाते हैं। तो ये भी एक आहार है। खैर, तो आंखों से जो हम देख रहे हैं उसमें से अच्छा लेना। बुरा है, काम का नहीं है, छोड़ दिया। जो उचित है, अच्छा है, बोलो। अब दुनिया में भी गणपति को सर्व देवताओं में प्रथम स्थान मिलता है।
शिव जी को नहीं है, शिव जी पिता हैं, गणपति उनके सुपुत्र हैं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय नागाननाय गजानन। प्रथम स्थान उनको क्यों मिला? विवाह हो कि जनोई हो कि कोई भी शुभ कार्य हो, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इसलिए कि उनका स्वरूप ही संकेत देता है, बड़ा कौन? जो छोटों को साथ में लेकर चले वो बड़ा है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम बड़े तब होंगे जब हमारा सिर्फ बड़ों के साथ संपर्क हो। धन का मद, सत्ता का मद, उसमें इतने चूर हो जाते हैं कि छोटे लोगों को कुछ नहीं समझते बेचारे। बहुत गंभीर भूल है ये, बहुत गलत है। गीता कहती है आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति। अपनी आत्मा के समान सबको समझे। Thank you.